स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। मेरा नाम मोहम्मद कमाल अली है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हैं हमारे साथ एक 23 साल के युवा जो काफ़ी समय से गांजे का नशा करते थे। आइए आज इनसे जानते हैं इनकी ही जर्नी कि कैसे इनकी ये एडिक्शन की जर्नी रही और इस एडिक्शन ने कैसे इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। तो कैसे हैं आप? सर, अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा, तो अपनी नशे की जर्नी के बारे में बताइए कुछ। कौन सा नशा करते थे आप? मैं सर गांजा पीता था। अच्छा। और गांजे में सर ये है कि बहुत जगह मैंने देखा, मतलब पीते हैं गांजा। हम्म। गांजे पीने में नंबर एक ये कि गांजे पीने वाला बंदा, उसका दिमाग संतुलन बिगड़ जाता है, अच्छा। सही नहीं रहता है। हाँ हाँ। और उसके उसमें सर गांजे पीने में एक सर महसूस हो रहा था, जिससे कि दर्द फर्द जो हल्का फुल्का है हम्म। वो सर नहीं होता था। अच्छा, ये तो पता, पीना शुरू कब किया था आपने? ये सर मैंने किया 2-3 साल में पिया। घर वाले सर समझा। पहली बार कब लिया था और क्यों लिया था? पहली बार सर, ये धान काट रहे थे हम। हाँ हाँ। धान का काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मेरा भाई पी रहा था। खेत पे थे हम। तो खेत पे वो पी रहे थे, मैं भी उसके साथ में बैठ गया। उसने उसी के साथ सर मैंने पी लिया। अब पीने के बाद सर नशा चढ़ा मुझे। तो थोड़ी देर तो मतलब मैं बैठ गया, बैठा था नशे में। अब बैठ गया, थोड़ी देर बाद पानी वानी पिया, आराम मिला। उसके बाद में सर मैं अच्छा खासा हो गया। उसके बाद अपना मतलब सारा काम किया मैंने। काम करने के बाद घर आया तो उसका नशा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब तो जब आप खेत पे थे तो नशे में थे आप? जी सर। तो कैसा महसूस हो रहा था जब पहली बार नशा चढ़ा था? पहली बार सर जब नशा चढ़ा, तो मतलब सर घुमनी सी आ रही थी सर में। चक्कर आ रहे थे? चक्कर से आ रहे थे। मगर सर उस चीज़ को बार बार लेते लेते सब ये सब खत्म हो गया। तो पहली चक्कर बार में जब चक्कर आए थे तो कैसा, अच्छा लगा या वो चीज़ बुरा एक्सपीरियंस था आपके साथ? वो सर बुरा लगा मुझे। अच्छा। हाँ। क्योंकि फिर काम नहीं कर पाते काम होगे नहीं आप कर पा जब रहे थे चक्कर आ फिर। रहे थे? चक्कर आ रहे थे। हाँ। सर ऐसा लग रहा था मुझे कि कहाँ से मैंने पी लिया। हम्म। और मतलब सर बहुत बुरा लग रहा था कि हो सकता है जान भी जा सकती है। अच्छा, जी सर। जान जाने का भी खतरा रहता? जी सर। अच्छा अच्छा। तो फिर आपको जब अच्छा नहीं लग रहा था तो बार बार लेना क्यों शुरू करा? वो सर इसीलिए कि कुछ लोगों के साथ में जैसे कि नहीं मानता है मन। हाँ। और सर उसको लेने के बाद में फिर वो हो रहा था, मतलब दर्द फर्द कहीं भी रहता था, हम्म। चोट फूट लग जाती थी। उसके नशे में सर दर्द नहीं होता था। अच्छा, नशे में दर्द नहीं होता है। नहीं होता है। और पहली बार जब आप बता रहे थे कि आपने भाई के साथ लिया है, जी तो सर। भाई आपका पहले से लेता था? जी सर। तो भाई ने ही आपको कहा था कि ये पियो? नहीं तो सर, हाँ। कहा नहीं, जैसे कुछ लोग और थे उनके साथ में। अच्छा। जब पी खा रहे थे तो उनके साथ में मैं भी बैठ गया, मैंने भी हम्म। पीना खाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा अच्छा। जी सर। फिर उसके आगे जब आपने पहली बार ले लिया तो आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आप घर पे गए, नशा उतर गया। नशा जी। उतरने के बाद फिर आपको कैसा लगा? फिर सर अच्छा लग रहा था, मगर उसका नशा ऐसा लग रहा था कि बार बार वही करने को। अच्छा। जी सर। जब जैसे आपने लिया तो आप कह रहे घूमनी आ रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो जब उतरने के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि दोबारा लेना चाहिए? जब जो चीज़ अच्छी नहीं होती हम तो उससे दूर भागते हैं ना, कि जी हमें सर। नहीं करना ऐसा जी जहाँ सर। हमें बुरा लगता है, फिर ऐसा क्यों हुआ कि आपको दोबारा करने वो की सर जरूरत पड़ी? वो सर ऐसा था कि अभी जब मैं बिल्कुल नशे में नहीं रहता था, तब मुझे कुछ कोई भी काम करते हुए डर सा लगता था। अच्छा। हाँ। और उसके नशे में काम करता था तो मेरे अंदर का डर निकल जाता था। हम्म। तो मैं पूरी तरह से उस काम को कब्जे में कर लेता था। अच्छा, जी। मतलब डर किस चीज़ का, कैसा डर रहता था? ऐसा सर मेरे हाथ पैर से कांपने लगते थे बाई टाइम। हम्म। और बाई टाइम खुद पे विश्वास नहीं रहता था, जैसे कि कोई उठाने का चीज़ हो गया। अच्छा या अच्छा। या सर कोई मेहनत का काम करने हाँ का हाँ सर हाँ। हो गया, वो चीज़। जैसे जैसे अगर किसी को कोई ज्यादा वजन उठाना है और वो जी। नहीं उठा पा रहा है, हाँ। लेकिन वो गांजा पी के अगर वो करेगा तो वो वजन उठा लेगा। उठा लेगा। अच्छा अच्छा। और डर किस टाइप का, जैसे आप बता रहे थे ऐसा डर हाथ लग रहा कांपते था थे? जैसे कि मान लिया कि जैसे कि अभी मुझे घास काटने जाना है। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घास के कट्टे को मैं पूरी तरह से भर पाऊंगा या नहीं, कितना टाइम अच्छा लगेगा, कितना अच्छा नहीं। अच्छा। और उसके नशे में मैं जाता था। हम्म। तो गया और
नशे में फुर्ती से घास काटने लगा, गट्टा मतलब घास का गट्टा भरा और बस लेकर चला आया घर। अच्छा, तो जी डर सर। का एहसास नहीं रहता है नहीं गांजे के रहता था, नशे में? नहीं रहता था। अच्छा। वैसे ये डर लगता था कहीं कीड़ा उड़ा ना मिल जाए जैसे। कीड़ा हो सकता है, सांप हो हाँ सकता है घास में। हाँ, डर ये सर डर था, और उसके पीने के बाद में सब डर खत्म। सारे डर खत्म। सारे डर। अच्छा, तो ये मतलब सारे ही अगर जैसे आप मान लीजिए घर में कोई है आपके, कोई बड़ा इंसान आ गया है, जी तो सर। उससे भी थोड़ा बहुत डरते हैं सब। तो हाँ। अगर नशे में आप उसके सामने चले जाओ तो उसका भी डर नहीं रहेगा आपको? नहीं, ये सर है, ऐसा था जब मैं नशे से नशा बाहर करता था और घर पर जब जाता था, तो आधा नशा सर उनके डर के वजह से मेरा कम हो जाता उतर था। जाता था उतर नशा? जाता था। अच्छा। जी। डर किसका, पिताजी का रहता था? सर फिर घर में सभी हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, अच्छा अच्छा उनकी वजह से। अच्छा। फिर उसके आगे आप बताइए कि इस नशे ने आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव लाए? एक तो ये डर खत्म हो गया आपका, काम करने की क्षमता आप बता रहे हैं बढ़ गई थी। जी सर। हुँ, उस नशे से ये है सर कि मतलब फायदा तो है, हुँ, मगर वो अंदर अंदर खोखला कर दे रहा है। अच्छा, जैसे बंदे को तो ये लग रहा है कि मुझे फायदा है, हाँ, मेहनत बढ़ रही है, मगर अंदर का जो खोखलापन हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में पहले खून था, मांस हाँ, था, हाँ, और उसकी वजह से धुआं भर रहा है, तो अच्छा, धुआं अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। हाँ, तो साँस लेने में भी दिक्कत, सांस में दिक्कत, बलगम बनने लगा था आपको क्या? बलगम बनने लगा, अच्छा, गुर्दे में भी दिक्कत, गुर्दे में दिक्कत आ गई। और सर दिमाग में भी दिक्कत आ जाती है। दिमाग में किस तरह की दिक्कत आती है? दिमाग कैसे आता है सर, अपने आप बदल जाता है अच्छा, दिमाग। कैसे थोड़ा बताएँगे इसे बदलना? ऐसे बदलना होता है जैसे कि सर अभी अच्छा खासा बंदा है, हुँ, उसने पी लिया, उसके पीने के वजह से, पीने का जब नशा चलता है तो उसको नशा रहता है, तो उसे यही नहीं मालूम रहता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अच्छा, और जहाँ मन चाहता है कि मुझे वहाँ जाना है तो उधर ही वो जाने लगता है। और जैसे कि अगर कोई बात कुछ कहता है तो उसका मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, अपनी धुन में लगा रहता है। अच्छा, मतलब इंसान को होश नहीं रहता है कि होश नहीं कहाँ रहता है, है। कोई जी। कुछ कह रहा है उससे कोई जी, फ़र्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, बस अपनी मस्ती में रहेगा। अपनी मस्ती में रहता है। अच्छा, जी सर। तो आप भी अपनी मस्ती में रहने के लिए गांजा पीते थे? नहीं सर, हाँ। मस्ती में तो नहीं। हाँ, ये मान लो सर मस्ती में भी रहता था, और कुछ मतलब एक्सपीरियंस ऐसे थे जिससे कि मैं यूज कर रहा था। अच्छा। हाँ, जैसे कि मुझे जानवरों के लिए घास लाना पड़ता था, हाँ, तो मैं पी लेता था कि मुझे घास पूरा लाना है। हम घास ले आए। और हाँ, हम्म। इसीलिए। और जब पी के आप जैसे अपने घर के आसपास या घर में तो आप बता रहे थे कि उतर जाता था आपको, हाँ। जब जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ हैं जी या सर। अपने गांव में हैं। उसके नशे में सर एक बात खास बात है, उसके हाँ। नशे में जो आँख होती है, आँखों की नसें नीली पड़ मतलब आँखों की नसें वैसी हो जाती हैं, आँखें लाल पड़ जाती हैं। अच्छा अच्छा। उसके नशे में बिल्कुल आँखें ऐसी चढ़ सी जाती हैं। हम्म। तो बंदा वैसे शरीर पे बोलने चालने में वैसे तो दिक्कत नहीं करेगा कि मतलब नशा है, मगर आँखों से पता लग जाता है कि बंदा नशा किया हुआ नशा है। किया हुआ है, और आंखों से उसके पता चल। चेहरे पर भी कुछ खामोशियाँ आ जाती है। अच्छा, जी तो सर। आंखों से पता चल जाता है, तो जो नशा करे हुए होता है उसे देखने में भी दिक्कत होती है? हाँ, अच्छा, कैसा धुंधला दिखाई देता है कैसा? थोड़ा धुंधला सा दिखाई देता था। अच्छा। और जैसे मैं बता रहा था कि जब आप गांजे के नशे में अपने समाज में जाते थे, अपने गांव में आसपास के जी लोगों सर। से जब आप मिलते थे, तो उनका क्या रिएक्शन रहता था और आपका क्या उस पर रिस्पॉन्ड रहता था? उनका सर यही रहता था कि उनकी बात पे ध्यान नहीं देता था मैं। अच्छा। मैं अपनी धुन में रहता था। हम्म। बस ये था सर। अच्छा, तो मतलब इस नशे में इंसान हिंसक भी हो जाता है, जैसे लड़ाई या मारपीट भी ज्यादा होती है? ये तो बहुत कम सुना है सर, ऐसा होता है इसके नशे में कि ये बंदा लड़ाई करने का मन ही नहीं करता है। अच्छा। और लड़ाई अगर पहली बात होती है बर्दाश्त सहने की हम्म। नशे में। अब जब ज़्यादा ही कोई उंगली कर रहा है, पीछे पड़ गया, तो सर उसके नशे में इतनी ताकत भी रहती है कि उससे दुगनी ताकत आ जाती है। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं ना कि माइंड अपना हाँ। अ, अपनी मस्ती में चलता है इंसान। हाँ, अपनी मस्ती में। हाँ, तो लड़ाई तो उसकी फिर होगी या नहीं होगी? लड़ाई सर ऐसे होगी कि उसे अपना अपने से मतलब है, दूसरे से नहीं। अच्छा अच्छा। अब दूसरा कह रहा कि मेरे लिए कोई काम कर, जैसे हम्म। बेखबरी में आ जाता है, किसी दूसरा बंदा कह रहा कि यार वहाँ चलें, तो उसने मना कर दिया,
अब वो ज़बरदस्ती पीछे पड़ गया, उसे ले जा रहा है। तो वो तो सर फिर उसका मन का रह गया। और सही गलत वो तो सर बंदे के हाथ में होता है। हाँ, बंदे को चलना होता है कि मैं कहाँ गलत तो चल रहा नशे है, में तो ये होश नहीं रहेगा ना कि क्या सही है क्या क्या गलत है। सही है क्या गलत। वो तो अपनी मर्जी से मालिक वो तो नशा चलाएगा इंसान नशा को। चलाएगा, नशा ही करेगा जो कुछ करेगा। तो फिर आगे जाके आपको कैसे लगा कि आप इस नशे की गिरफ्त में आ गए हैं? सर परेशानियां बनने बनने लगी, मुझे दिक्कत आने लगी। अच्छा। जैसे बलगम बन गई थी, हाँ। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। दिमाग सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी, एक चीज पे ध्यान देने में परेशानी। ध्यान देने में। हम्म, और कोई तरह से कोई लंबी चीज सोच भी नहीं पा रहा था, उसे ध्यान भी नहीं कर पा रहा था। अच्छा अच्छा। यही सर। और सेहत पे भी कोई असर पड़ा था? हाँ सर, सेहत ऐसा होता है सर, जिससे बंदा सूखता है, अच्छा। मोटापन नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ। ये होता है। अच्छा। तो अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो काफी समय हो गया है आपको दूर हो इस चीज से, तो अपने जी सर। शरीर में या अपने सोचने समझने की अब शक्ति सर में ऐसा कुछ लग रहा है बदलाव कि लग रहा है? मीडियम शरीर मैंने मतलब हमने बनाया था अपना, हाँ। ना ही मोटा ना ही पतला, बस मीडियम शरीर रखना। अच्छा, मतलब अब शरीर में लग रहा है कि सुधार आ रहा है। जी सर, अच्छा। बहुत सुधार आ गया। अभी और तलब महसूस होती है अब या नहीं? नशे करने की, हाँ। नहीं सर, अब तो तलब नहीं हो रही। अच्छा अच्छा। और ये है सर कि जैसे कि पता नहीं क्या हो जाता था कि दूसरों की सर लड़ाई दंगे ये हम्म। अच्छे नहीं लगते थे। दूसरों अच्छा। की अगर कहीं लड़ाई होती थी हम्म। तो उसके मामले में मैं फंस पड़ जाता था अच्छा अच्छा। कहीं। यही तो लोग समझाते थे, कहते थे दूसरों का झमेला तू क्यों ले लेता, अच्छा, ये होता था। जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हैं, हाँ, आप उनके बीच में लड़ाई में पड़ जाते थे, पड़ जाते थे। उन्हें लड़वाते थे, क्या करते थे? उनमें सर बचाने का। बचाने का काम करते थे आप हाँ, नशे में? नशे में, नशे अच्छा। में भी और वैसे भी सर फर्ज बनता हम्म। है ये तो कि जैसे कि हम्म। लड़ रहे हैं। जैसे हमारे अंकल की लड़ाई हुई, अच्छा। जैसे हमारे मोहल्ले में एक बारात थी, तो वहाँ डीजे फीजे लगा था। हाँ हाँ। तो वहाँ डांस वांस हो रहे थे, तो कुछ लोग आए, जैसे दूर के, अच्छा दूर अच्छा। पड़ोसी, और वो तो हाँ। सर हो दिया जाता है, अपने अपने होते हैं। तो हमारे अंकल से झगड़ा उनका हो गया। अच्छा। तो हमारा फर्ज बनता है जैसे कि उनको उस लड़ाई को शांत करवाना। तो वो छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी सर, यहाँ तक कि पुलिसबाजी भी हो गई। वो लड़ाई ऐसी हुई कि जो बीच में आता था तो वो झुक जाता था। तो उस लड़ाई में मैं मतलब बचाने लगा। तो मैं इतना समझदार हूँ कि मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा जहाँ पे लाठियाँ डंडा चल रही है। मैं तो बातों से समझाऊंगा, और जहाँ पे लात घूंसों का काम आएगा वहाँ पे वो भी देखा जाएगा। अच्छा। तो मारपीट हो रही थी, मैं तो बचा रहा था। तो कुछ मतलब इधर से लड़ाई उधर से लड़ाई। तो जब बीच बराव होने के बाद तो पुलिसबाजी हो गई, तो पुलिसबाजी आई तो उन्होंने फिर समझाया, तो उनकी वजह से काफ़ी मतलब हमारे अंकल को पुलिस उठा लगी थी। तो उन पे मतलब कुछ पैसे उसे पड़े, तो उनको छुटाया। अच्छा, तो मतलब जैसे आप जब आप नशा नहीं करते थे तो लड़ाइयों से मतलब नहीं रखते होंगे आप। जी सर। नशे में ही ये हुआ है ना कि आप लड़ाइयों में इन्वॉल्व होने लगे, हाँ। अगर दूसरे की है तो उसमें भी बीच में घुस जाना। जी सर। अच्छा। और कुछ सर ऐसी है कि जैसे बहुत से हैं तो उनसे हमें क्या लेना देना। जैसे बहुत से हैं दूर दूर के मामले, जैसे मैं कहीं हम्म। बाहर रहता हूँ, जैसे मैं रुद्रपुर में रहता था, तो उसमें सर बहुत लड़ाई हो रही थी, दंगे, तो मैं देखने का मन बहुत होता था कि क्या हो रहा है, मगर देख अच्छा के अच्छा अच्छा। हाँ, लड़ाई को देखना। देखना। हाँ। और मगर उसमें मैं नहीं गया, ऐसे मैं जयपुर में काम कर रहा था। हम्म। तो मैं रोटियां सेक रहा था, दो बंदों में लड़ाई हो रही थी बहुत तेज। तो वो मैं रोटियां सेक रहा था और वो चूल्हे की आग आग जलता हुआ डंडा कहीं से ले गया, लड़ने लगा। तो मैं डर गया था कि कहीं हमारे ऊपर ना हमला हो जाए। अच्छा तो अच्छा। कोई बात नहीं, हम देख रहे थे। तो उसको फिर इधर उधर लोग कुछ आए, हम्म। वहाँ के बस्ती मतलब शहरी के, तो उनको शांत करवा दिया, घर भिजवा दिया। एक बार सर मैं आ रहा था, तो वो वहीं काम कर रहा था। तो हमारे भाई साहब थे, उनको एक मतलब चार पहिए फोर व्हीलर से गाड़ी से आया, उसने मतलब
कह रहा था तुमने खाना अच्छा नहीं दिया ऐसा वैसा, तो वो धमकी देने लगा कि तमंची से ठोक दूंगा, ये है वो है। तो मुझको सर रिएक्शन आ गया था। अच्छा। हाँ, कि गलती है तो हमें मतलब सहना है, और एक गलती थोड़ी सी भी नहीं है फिर भी गलती पे और ऊपर से ठोकनेबाजी की बात कर रहा है। तो मुझे भाई साहब ने चुप्पा कर मतलब समझा दिया कि अच्छा अच्छा अच्छा, नशे के दौरान आपने कुछ अपराध भी अंजाम दिए थे क्या? अपराध सर समझा नहीं। मतलब कोई जैसे चोरी चकारी इंसान करने लगता है, जी सर। और भी अन्य तरह के अपराध, मारा पीटी किसी से करना। नशे में? जी। नहीं सर, नशे में पहला नंबर ये कि नशे में मैं चोरी नहीं कर पाता था। अच्छा। जी। और दूसरी बात ये कि ना ही किसी से मैं उल्टे बोलता था, हम्म। गलत गाली गलौज, गलत सलत। मैं सिर्फ नशे में इतना काम करता था कि अपने से जब नशा मुझे हो जाता था तो मुझे यही पहचान नहीं रहता रहता था कौन मेरा है कौन पराया, मुझे अपने से मतलब रहता था। हम्म। जैसे मैंने नशा किया तो नशे में फोन रहता था, गाने गाने सुनने का बहुत मन करता था, नशे में गाने सुनता हूँ और जो चीज़ पे मैं लग गया उसी चीज़ पे लगा रहा हूँ बस। अच्छा अच्छा। जैसे नशे में मैंने कुछ कुछ मतलब। मतलब जैसे पढ़ाई भी की, हाँ। तो पढ़ाई पे मुझे लगता था कि मैं पढ़ता ही रहूँ। नशे में मैंने गाना सुन रहा तो गाना ही सुनते रहूँ। नशे में जिस चीज़ पे फोकस करता था उसी चीज़ पे लगन लगा रहता था, ऐसा मन रहता था, दूसरे बंदे से किसी से मतलब नहीं रहता अच्छा था। अच्छा। इधर उधर कोई डिस्टर्ब भी करता था तो एकदम रिएक्शन सा आ जाता था, हम्म। ये मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। आपने मतलब शुरू ही इसीलिए किया था ताकि काम में आप अपना ध्यान लगा पाएं। ध्यान लगा। जैसे कि आप जी सर। खेत के काम करते थे तो खेत में आप काम आसानी से कर पाएं, कोई हाँ। डर ना रहे, जी काम सर। करने की क्षमता बढ़े, इसके लिए जी आपने सर। करा था। जी सर। ठीक है। तो इस नशे के दौरान जो आपके रिश्ते रहे हैं, जैसे हाँ। जी घर सर। वालों से और अपने दोस्तों वगैरह से, वो भी खराब हुए क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा था कि कुछ लोग घर वालों से इसलिए रिश्ते मतलब थोड़े बिगड़ गए कि घर वाले समझा रहे थे कि ये नशा हम्म। गलत है, तो मैं उनकी बात को टाल देता था कि मैं नशा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मगर घर वालों को लेकिन कर रहे थे आप? मगर लेकिन कर रहा था मैं नशा। और घर वालों ने बहुत समझाया मुझे, मैं उनकी बात को टालता था, तो ना मानने पे घर वालों ने यहाँ मुझे डलवा दिया। अच्छा अच्छा। और यहाँ यहाँ आने से पहले मुझे ये बात मालूम चल गई थी हम्म। कि घर वाले, ये तो उसी दिन हमें मालूम चल गई थी जिस दिन मतलब कह रहे समझा रहे थे गलत चीज़ तो गलती है, तभी तो कह रहे हैं कि गलत है। मगर जब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और मेरे मतलब सीने में दर्द उठा, अच्छा। बलगम सी बन गई थी, तब मुझे पता लगा कि मैं काफ़ी सालों से नशा कर रहा हूँ, इसके नशे ने मुझे खोखला कर दिया। बिल्कुल। तब फिर यहाँ से आने से पहले ही गाँव में से छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, तो मैंने वही सोच लिया था कि नशा तो नहीं करूँगा, अच्छा अच्छा। और फिर भी मैं यहाँ आ गया। यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ? यहाँ सर सुंदर सस्ता में आए हुए काफ़ी पहले तो मुझे कम से कम 2-3 महीने होने जा रहे हैं, और यहाँ आने से मुझे अच्छा लगा। अपने आप में क्या बदलाव आपने महसूस करे? बदलाव ये आया सर, मेरा मतलब रिएक्शन कम हो गया, हम्म। गाली गलौज कम हो गई, और जैसे दूसरों को मतलब अपने शरीर और दिमाग में क्या बदलाव महसूस करे आपने? जैसे आप बता रहे थे पहले आप ध्यान नहीं दे पाते थे, ध्यान नहीं दे पा रहा था, ध्यान भी आता है। अब ध्यान में सुधार महसूस हो रहा है आपको? एक ऐसा लग रहा है जैसे नया शरीर बना है, नया शरीर बना और नया शरीर बनने के बाद में ये चांस दोबारा नहीं ऐसा होना चाहिए जैसे कि नया शरीर मिला है, इससे इसको जाके यहाँ से जाने के बाद इसको बिगाड़ लूँ। है। बिल्कुल, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आपको नया शरीर और नया जीवन मिला है, जी सर। इसकी आप अच्छे से देखभाल करें। जी सर। तो और जो गांजा का सेवन करने वाले लोग हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? यही सर कहूँगा कि जैसे कोई सा भी नशा हो, गांजे है, हम्म। दारू है, चुआई से जो कहते हैं सर, जी। वो तो सर जैसे कि हो चलता है, वो तो लोग करते हैं, जैसे बहुत से करते हैं, तो अगर वो करें तो वो अपने लिए समझें। वैसे नशा करना सर गलत है, अच्छा। अगर नशा नहीं करेंगे तो वो सर बदल से जाएंगे, नया शरीर एक उत्पन्न हो सकता है।
और वो नशे में उलझे रहेंगे, तो सर लगता है कि अगर थोड़ा सा जख्म है तो और बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो जैसा कि हमने एक युवा की आज पूरी जर्नी जानी कि गांजे के नशे ने किस प्रकार उनके जीवन को प्रभावित किया, कैसे उन्होंने काम को बढ़ाने की क्षमता के लिए नशा करना शुरू करा था, लेकिन धीरे धीरे उसका असर उल्टा होने लगा और उनकी शारीरिक सेहत और मानसिक स्वास्थ्य भी गिरने लगा। तो आप सबसे ही मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के नशे से दूर रहिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।